आज इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर में ही कोई कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग एल्कीन्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सारे रूल डिस्कस कर लिए थे, पूरा रूल आप लोग को पढ़ा दिए थे। और आज की क्लास में हम ऐसे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्कीन और एल्काइन के नोमेनक्लेचर के रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आप एल्केन के रूल में भी देखे थे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन वहां पे कैसे हम सेलेक्ट किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, वो हम आपको बताए थे। वहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन होता था, उसको हम लोग राइट मानते थे। उसके बाद अगर हमारे पास अगर कार्बन का लेंथ सेम हो जाता था तो एल्काइल ग्रुप से भी चेक करके बताए थे, तो वहां पे आप जाके देखिएगा। लेकिन यहाँ जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का रूल है वो ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन contains the carbon atom involved in the multiple bond। अब multiple bond क्या मतलब, multiple bond का क्या मतलब है, तो multiple bond का मतलब है कि सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहिए या ट्रिपल बॉन्ड कहिए, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो लॉन्गेस्ट चेन जो हम लोग बनाएंगे उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से जब हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट कर रहे थे तो नीचे से भी ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम जो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं उस वहां उसको लेकर के जहां पे मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ देखिए मल्टीपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ से हम लोग लेंगे इसको, ये वाला जो है हमारा ये लॉन्गेस्ट चेन फाइंड हो गया। ठीक है, एक रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, उस लॉन्गेस्ट चेन में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यहाँ तक क्लियर। सेकंड रूल कहता है क्या, व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ एल्कीन और एल्काइन, जब हम एल्कीन या अल्काइन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो सफिक्स में हम लोग क्या करेंगे, तो एन को, एन जो होता है सफिक्स, एन को क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे। करस्पॉन्डिंग एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय इन और आइन। किससे रिप्लेस करेंगे, इन से या आइन से। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, आइन। डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। जैसे अगर हम लोग देखे थे कि C2H6 C2H4 C2H2, इसी का अगर डालेंगे तो सिंपल है, एकदम सिंपल कंपाउंड है, क्लास 10th में आपको पता होगा। तो ईथ, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड ईथ। एक कार्बन मीथ, दो कार्बन ईथ, तीन कार्बन प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑफ नॉन 10 डे, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब इस तरीके से करते C2H6 तो यहाँ पे ईथ 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 सब में है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड डिफरेंट होने के कारण जो सफिक्स है उसमें अंतर होता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल क्या होता है, तो द नंबरिंग ऑफ एटम इन पेरेंट शेल इज डन सच अ वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट नंबर। जैसे हम लोग देखते थे एल्केन के में कि सब्स्टिट्यूएंट जहां से नजदीक पड़ता है वहां से काउंटिंग होता है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का लोएस्ट नंबर हो, वहां से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, फोर्थ, बाकी जितने भी रूल्स हैं जो एल्केन में हम लोग देखे थे वही सेम यहाँ भी इंप्लीमेंट होता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो लॉन्गेस्ट चेन की कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारे पास सीधा सिर्फ एक ही चेन ही है कार्बन का, तो यही लॉन्गेस्ट हुआ। अब बात है कि काउंटिंग हम किधर से करें, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर से अगर करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे जिस पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन का जो प्लेस है वो थर्ड है गया, तो थर्ड कार्बन पे इधर से करेंगे तो, और सेकंड कार्बन पे इधर से करेंगे तो हम लोग लोएस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो लोएस्ट नंबर 2 हो गया, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए रूट वर्ड क्या है, पेंट। क्या है, पेंट। किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड कार्बन पे, तो 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, सफिक्स इन, इसका क्या नाम हो गया, पेंट। पेंट, उसके बाद हाइफन देंगे, नाम और नंबर के लिए हाइफन 2 और EN, पेंट 2 ई। ये बात कोई दिक्कत है किसी को समझने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो इधर से 1 2 3 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ नंबरिंग में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या सफिक्स लगाते हैं, आइन। ठीक है, अल्काइन आइन होता है।
अब यहाँ से हम करेंगे जहां से हमारा लोएस्ट नंबर मिले, इधर से करेंगे तो सेकंड कार्बन, इधर से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे, इधर से करेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है और 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से है तो प्रोप 1 आइन, या अगर फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप होता है तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख देते हैं, तो प्रोपाइन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोप 1 आइन के बदले प्रोपाइन भी हम लोग लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग करके लिखते हैं तो अच्छा होता है। अगर फोर्थ क्वेश्चन में देखिए तो देखिए यहाँ पे भी वही है, इधर से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर फर्स्ट कार्बन है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 5, तो 5 के लिए रूट वर्ड होता है पेंट, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है पेंट 1 आई या फिर पेंटाइन, ठीक है। इस तरीके से देखिए कि इसका जो है यानी रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसके 4 रूल और 4 क्वेश्चन हम अभी तक बताए हैं। इसको पहले आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और फिर हम लोग कुछ और रूल्स, फिफ्थ रूल को डिस्कस कर लेंगे और कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे जिससे कांसेप्ट आपका और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहले इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और एल्केन के सारे रूल्स हम बता दिए हैं, अभी एल्किन एल्काइन के बता रहे हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप के बताएंगे, सारा लगातार कोई भी टॉपिक हम इस चैप्टर का नहीं छोड़ेंगे, तो आप पूरा देखिएगा, सेशन को अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। फिफ्थ रूल देख लेते हैं हम लोग। फिफ्थ रूल में क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ द मल्टीपल बॉन्ड अकर्स 2 और मोर टाइम्स, अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड से यानी डबल और ट्रिपल 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है तो इन द चेन देन इट इज नेम्ड एज डाई, डाई लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे, डाइन, ट्राई इन, इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन उसमें रूट वर्ड में भी एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है, ब्यूट है तो ब्यूटा, पेंट है तो पेंटा, है ना, ये भी एक रूल होता है, ठीक है। जब 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए हमारे पास तो हम क्या करेंगे, ब्यूट के बदले ब्यूटा लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, हेप्टा लिखेंगे, ऑक्टा लिखेंगे, ऐसे करके ये लगा देते हैं। जब हम इधर से देखते हैं तो देखिए इधर से भी हम देखेंगे तो फर्स्ट इधर से भी सेम आइडेंटिकल पोजीशन है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये है, ठीक, तो ब्यूट 4 कार्बन हो गया, और अगर इधर से भी काउंटिंग करेगा, इधर से भी, इधर से करते सीधे ही करते 1 2 3 4, तो 1 और 3 पे क्या है, 2 इन है तो 1 2 1 3 डाई इन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखते हैं तो अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 और फर्स्ट पे है तो 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, डाई आइन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट, यहाँ पे ब्रांचिंग है तो यहाँ अगर लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड में यहाँ पे क्या कि मल्टीपल बॉन्ड एक होना ही चाहिए, यहाँ पे है, ये हमारा लॉन्गेस्ट हो गया, ये साइड चेन हो गया, तो इथाइल हो गया, पहले इथाइल आएगा, आपको पता होगा अल्केन के रूल्स में पहले इथाइल आता है फिर मिथाइल आता है, अल्फाबेटिकल है ना, पहले ई आएगा फिर एम आएगा, E5 पे आएगा, M13 पे आएगा, इसलिए इथाइल, तो 2 इथाइल फिर 3 मिथाइल, ब्यूट 1 इन, इस तरीके से होता है। फिर इधर देखेंगे तो 4 इथाइल 4 मिथाइल, हेक्स 1 आइन, इस तरीके से हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो पूरा इसको नोट कीजिए। इसमें देखिए क्यों ऐसा है, तो यहाँ पे भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन इसको ही फाइंड किए, ठीक है, क्योंकि एक हमारा मल्टीपल बॉन्ड इधर है इसलिए इसको लॉन्गेस्ट चेन किए, एक साइड चेन ये हो गया, एक साइड चेन ये हो गया, इथाइल और मिथाइल, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 4 पर मिथाइल, 4 इथाइल, 4 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स 1 पर आइन, इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। तो आप इसको भी पहले कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छे से इसको कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए। 2 और एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं हम लोग। यहां से देखेंगे तो देखिए इधर क्या है, सेम पोजीशन पे, इधर से भी 1 पे 2 है, डबल बॉन्ड है, इधर से भी देखेंगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ समस्या ये होता है कि काउंटिंग किधर से करें। अभी हम रूल में बताए थे कि काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से लोएस्ट नंबर मल्टीपल बॉन्ड को मिले, ठीक है। तो अगर इधर से भी करते तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर से करते 1 पे डबल बॉन्ड होगा, तो जब इस तरीके का कंडीशन आएगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, डबल बॉन्ड जिधर से उधर से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 इधर से किए, तो नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया, तो रूट वर्ड क्या आ गया, पेंट, ठीक है, 1 पे इन है और 4 पे आइन है, पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है। अगर इधर होगा कि कहीं भी है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पे है, इधर से भी करेंगे तो सेकंड पे, तो हम लोग पहले उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नजदीक हो जाए, तो काउंटिंग तो इधर से ही होगा 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो रूट वर्ड हो जाएगा हमारा पेंट, और थर्ड पे क्या है, इन, 1 पे आइन, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़े, रूल्स फॉर नेमिंग डबल बॉन्ड एंड
और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लगातार सेशन चल रहा है। हमारी क्लास अभी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, और इसमें हम लोग जो टॉपिक है वो करा रहे हैं। अभी 6 क्लास हम लोग ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस सेशन को दूसरों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।